उधर बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दीपावली का समय है, त्योहारों का समय है और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी भी आ गई। दीपावली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए में 3% बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इस बढ़ोतरी से देश भर में लगभग 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। डीए में बढ़ोतरी की खबर से केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वो इस बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब उन्हें सरकार की तरफ से दीपावली का तोहफा मिल गया है। तो केंद्र सरकार ने, जी हाँ, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। तो बड़ी खबर और दीपावली के मौके पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वाकई खुशखबरी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी का ऐलान। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान। पेंशनर और केंद्रीय कर्मचारी सीधे तौर पर इससे लाभान्वित होंगे। दीपावली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। मोदी सरकार ने यह ऐलान कर दिया है। बड़ा इंतजार था केंद्रीय कर्मचारियों को, सरकार कब इसकी घोषणा करती है। संजय शर्मा हमारे सीनियर एडिटर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, आपने ये खबर सुनी, आपने उन लोगों से बात भी की होगी, क्या पता आप लोगों के नज़दीक भी लोग होंगे आपके जो कि केंद्र सरकार में या तो कार्यरत होंगे या रिटायर्ड होंगे। सभी बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। ये दीपावली के पहले वाकई एक बड़े तोहफे की तरह। बिल्कुल बड़ा तोहफा ये दिवाली पर केंद्र सरकार की ओर से सभी केंद्रीय कर्मचारियों को, जिसका सभी केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। दिवाली का तोहफा कह सकते हैं आप इसको। डीए 3% बढ़ाने का फैसला कैबिनेट की कमेटी ने किया है। तो हो सकता है इसकी आज घोषणा हो जाए, क्योंकि दिवाली के पहले ये संभावित था यह फैसला होना। हमने देखा कैसे पिछली बैठकों में से 78 दिन का 78 डेज का बोनस रेलवे कर्मचारियों को दिया गया था। तो इस समय सरकार पूरी तरह से फेस्टिवल मोड में आ चुकी है और जनता को, केंद्रीय कर्मचारियों को लगातार तोहफे पे तोहफे दिए जा रहे हैं। इसको कोई चुनाव से जोड़कर भी देख सकता है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की घोषणा हुई है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि दिवाली के पहले सरकार को ये डीए में बढ़ोतरी करनी थी, क्योंकि ये इसके पहले जो मार्च में जो बढ़ोतरी हुई थी डीए की, उसके बाद अब सीधे सीधे ये बढ़ोतरी अब दिवाली के ठीक पहले किए, तो इसको केंद्रीय कर्मचारी भी स्वागत करेंगे। अच्छा संजय, एक बात बताइए, सरकार ने तो अमूमन परंपरागत रूप से दीपावली के पहले डीए में बढ़ोतरी की है, लेकिन क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है? क्योंकि आचार संहिता महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के हिसाब से और उपचुनाव जो कि महाराष्ट्र में नांदेड़ में उपचुनाव है, वायनाड केरल में उपचुनाव है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है 9 सीटों पर, क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है कि ये वोटर को लुभाने की कोशिश है? बिल्कुल, इस पर राजनीति बिल्कुल हो सकती। जब हमने देखा था रेलवे कर्मचारियों को 78 डेज का जब बोनस दिया था केंद्र सरकार ने, तभी से आरोप लगाया गया था कि ये हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख करके इस तरह की घोषणा की गई है। तो अब फिर से इस तरह की बातों पर राजनीति शुरू हो सकती है। देखना होगा कैबिनेट की जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या घोषणा करते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। अगर आज घोषणा हो जाती है डीए बढ़ाने की, तो फिर इस पर राजनीति भी शुरू होगी। अभी हमको ऑफिशियल वर्जन का इंतजार करना होगा। 3 बजे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो इस बात की घोषणा करेंगे, कैबिनेट डिसीजन की घोषणा करेंगे कि क्या डीए बढ़ गया केंद्रीय कर्मचारियों का। क्योंकि पिछली
3 बैठकों से, पिछली 3 कैबिनेट की बैठकों से ये प्रस्ताव आ रहा था ये बढ़ाने का, लेकिन उसको सिर्फ इसी बात के लिए रोका गया था क्योंकि सरकार चाहती थी कि दिवाली के पहले इस तरीके का फैसला घोषित किया जाए। यानी आधिकारिक रूप से अभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन आपका मानना है कि जैसे ही घोषणा की जाएगी ये एक सियासी रार जरूर पैदा करेगी, और अगर चैलेंज किया जाता है इसको तब क्या स्थिति होगी वो भी देखना होगा, और वो भी जानकारी आपके जरिए ही हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। संजय जी बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए।